कल हमारा प्रश्न वाली एक कंप्लीट हुआ था। प्रश्न वाली एक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप सुनो इधर। प्रश्न वाली 2 में हमको एक महत्वपूर्ण सूत्र के आधार पर पूरा क्वेश्चन बनाना है। वो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सुनो अब इधर, दो बिंदु बोल रहे हैं, मतलब मान लो हमको एक बिंदु मिल गया P और एक बिंदु मिल गया क्या Q। ठीक, P और Q दिया है तो बिंदु में आपको जो निर्देशांक दिया जाता है, पहला मान कौन रहता है बोला था x, दूसरा मान कौन रहता है y, हमेशा अलग अलग ही रहेगा। अब दो बिंदु दिया है तो कंफर्म है कि P का भी निर्देशांक x रहेगा और y रहेगा, Q का भी निर्देशांक x रहेगा और y रहेगा। लेकिन जब दो बिंदु है तो दोनों का निर्देशांक अलग अलग हो ही नहीं सकता। और अलग अलग बोलता हूं, एक ही हो ही नहीं सकता, उसको अलग अलग ही रहना पड़ेगा। और अभी हम जो मान लिखे उसके हिसाब से एक्स वाई भी हो गया, ये भी एक्स वाई हो गया। मतलब अभी के हिसाब से यदि हम देखें तो दोनों का मान कैसा है, बराबर, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस मान को अलग अलग दर्शाने के लिए आप थोड़ा सा इसमें चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे, जो हमको पहला बिंदु मिला है उसके निर्देशांकों को मानोगे x1 y1। क्या मानोगे, x1। दूसरे बिंदु जो दिया है उसके निर्देशांक मानोगे x2 y2। नहीं आया समझ में? आपको अलग अलग दर्शाने के लिए पहले वाले के मान को 1 1 से और दूसरे वाले के मान को 2 2 से दर्शाने। अब गलती क्या होता है जब पेपर में बैठते हैं तो पता है, आपको जब बिंदु मिलता है ना तो आपको यह पता रहता है x1 y1 x2 y2 आना है, लेकिन आप गलती ये कर देते हो, पहला बिंदु है x1 x2, दूसरे बिंदु है y1 y2, ऐसा हो जाता है। मान सब सही रखोगे, सूत्र भी सही रखोगे, उसके बाद जहां पर जो इंडिकेट किए दर्शाए वही गलत है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमेशा कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक में पहला मान x का और दूसरा मान y। x को हम क्या कहते हैं, भुज, y को हम क्या कहते हैं, कोटि। मतलब अलग अलग ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। गलती से x और y मत दर्शा देना। मतलब एक के मान को पूरा भुज और भुज रख दिए, दूसरे के मान को कोटि कोटि रख दिए, तो इससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x1 y1 पहले बिंदु का निशान, दूसरे बिंदु के लिए x2 y2। अब इस तरीके से दो बिंदु हमको मिलेगा, तो दो बिंदु मान लो अभी हमको क्या मिला है, P और Q मिला है ना, मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी। इसी को हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है, और इसी के आधार पर पूरा हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, अब एक चीज और आने वाला है, उसमें ये बोला जाएगा कोई बिंदु है P, वो x अक्ष में है। कौन सा अक्ष में है, x अक्ष। तो मैं आपको बताया था जो बिंदु x अक्ष में रहेगा उसमें y का मान क्या रहेगा, 0। बिना सोचे समझे y का मान क्या रख देना है, 0। और यदि बोल दे ये y अक्ष में है, कोई भी बिंदु है वो कौन से अक्ष में है, y अक्ष, तो उसमें किसका मान 0 हो जाएगा, x है। मतलब x अक्ष में y का मान 0, y अक्ष में x का मान 0। अभी फिलहाल हमको इस फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन प्रश्न में चलो, और एक ग्राफ दिया है, ग्राफ के अंदर बहुत सारे बिंदु दिया है, उनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ग्राफ में चलते हैं, फिर बताते हैं। फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ग्राफ का क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा, ये फार्मूला को अच्छे से दिमाग में रख लेना है ना। देखो ग्राफ दिखाई दे, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न वाली एक में, एक नहीं दो हो गए ना, प्रश्न वाली 2। बताइए क्या है, ग्राफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो बोला होगा, उसको बताओ। पढ़ने आते, तू ही लोगों देख रहा हूं मैं, चल बोल रहे।
आलेख दिखाई दे रहा है, आलेख में बिंदु P दिख रहा होगा, Q दिख रहा होगा और R। बताइए P का इंसान क्या है? 2 और 0। Q का इंसान क्या है? ऋण 1 और ठीक। R का इंसान क्या है? 3 और 2। वो आलेख में दिया होगा, ठीक है। अब हमको बोला गया P से Q और P से R, यही बोला ना। पहले हमको P से Q तक की दूरी निकालना है। अब एक बात ध्यान देना, ग्राफ को आपको उसमें जो दिया है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। हमको बिंदु के निर्देशांक से मतलब है, जो यहाँ पे मिल गया। ठीक, ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, लेकिन हमारा मेन काम है इससे, उससे नहीं। अब देखो, हम यदि मान लो P Q के लिए चलते हैं, P से Q तक की दूरी बोला है ना, तो हम किसके लिए चलेंगे? P Q के लिए। अब मैं आपको बोला हूं पहला बिंदु क्या है? P, दूसरा बिंदु क्या है? Q। तो पहले बिंदु का इंसान x और y रहेगा, दूसरे बिंदु का इंसान भी रहेगा x और y। फर्क इतना रहेगा, पहला बिंदु मतलब x1 y1। गलती हो रहा है, शुरू से देख लो, यही मैं बता रहा हूं, ये होता है। पहला बिंदु मतलब x1 y1, दूसरा बिंदु मतलब x2 y2। क्या बोला, समझ में आया? तो पहला बिंदु हमारा था P, इसमें का x1 का मान क्या निकलेगा बताओ? x1 का मान क्या मिलेगा? 2। y1 का मान क्या मिलेगा? 0। x1 y1। और x2 का मान क्या मिलेगा? ऋण 1। y2 का मान क्या मिलेगा? 3। इतना समझ में आया? गलती से भी x1 x2 y1 y2 मत करना, ये हो जाता है। और मैं बोलता हूं वो आप लोग करते हो, है ना? ये मत करना, ऐसा कहता हूं उसको रे, तो वो ना हो। तो हमको निकालना है P Q के बीच की दूरी। सूत्र वही लगेगा जो हमने अभी पढ़ा था, करने के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब हमको बस मान रखना है, करने के अंदर x2 देखो कितना दिखाई दे रहा है? -1। ध्यान समझना ना, -1। यहां पर आ गया फार्मूला का माइनस, x1 का मान क्या है? तो 2 का वर्ग प्लस y2 का मान 3, या क्वेश्चन में 3 ऋण, y1 का मान पूरे का वर्ग। अब जोड़ने तो आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आता कि नहीं आता है? आता होगा तो देखो, ऋण 1 ऋण 2 क्या होगा? ऋण 3 का वर्ग। 3 में शून्य घटाओ, 3 में शून्य घटाने पर 0। अच्छा, आपके साइड होता होगा शून्य, हमारे साइड तो 3 होता है। 3 का वर्ग। अब बोलेंगे नहीं सर हमारे साइड भी होता है, गलती से मिस्टेक हो गया था। इसीलिए मैं आप लोगों से पहले पूछा जोड़ना घटाना आता है कि नहीं, और शुरू से बोल रहा आता है, तो आप लोग अपने आप को बचा के चला करो। जब मैं पूछूं ना जोड़ना घटाना आता है कि नहीं आता है, तो बोल दिया करो नहीं आता है सर करके। आता कि नहीं आता है? देखो सही में नहीं आता करके चिल्ला रही है, बता। दुर्गा को जोड़ना घटाना, ये वीडियो उसके घर तक जरूर पहुंचाए। चलो ध्यान दो, ऋण 3 का वर्ग, ऋण का वर्ग होता है धन, और 3 का वर्ग होता है 6। अच्छा ना होता है क्या? 6 क्यों नहीं होता? 3 का वर्ग मतलब 3। अच्छा 2 बार गुणा होता है क्या? 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, ऐसा? 3 का 2 से गुणा नहीं? अच्छा चलो ठीक है, तब 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा। 3 दूनी 9 हो रही है, देख तू बोलना 3 दूनी नहीं था, 3 का 3 बार गुणा, 3 या 9 धन। फिर से 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 9 और 9 मिला के, अब ये गलती मत करना, यहाँ जोड़ा बढ़ रहेगा बाहर निकाल दो। जोड़ा किस रूप में रहेगा? गुणा के रूप में रहेगा तब। तो यहाँ पर 9 और 9 को पहले जोड़ेंगे, कितना हो गया? 18। अब 18 को हम क्या लिखते हैं देखो, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। और गुणा के रूप में समान अंकों का जब जोड़ा बन जाए तो उस जोड़े से हम एक संख्या निकालते हैं बाहर। तो 3 बाहर निकला, करने के अंदर बचा 2 इकाई। ये रहेगा हमारा आंसर। एक बात याद रखना,
कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक में नहीं आएगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। गलती से यदि ऋणात्मक बच रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी बचेगा। ठीक है, तो अब इसके आधार पे आप P से R तक की दूरी निकाल के दिखाओ अभी जस्ट। P से R तक की दूरी। चलो, अब हर एक प्रश्न में ना आपको केवल बिंदुओं के निशान बदला हुआ मिलेगा। फार्मूला सेम टू सेम लगाना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चाहे कोई भी बिंदु बोले, ए और सी बोलेंगे ना, तो आप ध्यान देना ए का निशान क्या है, सी का निशान क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कितनी है, 2 है ना, ध्यान देना। देखो मुझे बताओ पहले ए का निशान क्या है, पी के निशान क्या आगे होगा, ए। बताओ निशान क्या है, क्वेश्चन 3 - 2। बी का निशान क्या है, 6 - में 2। सी का निशान क्या है, आपको उसको ग्राफ में दिया है, ग्राफ से आप मतलब मत रखो, आप बिंदु प्राप्त कर लिए। अब हमको किनके किनके बीच की दूरी निकालना है, पहला एसी, एसी ना, पहले एसी पे फोकस करो। ये आ गया हमारे पास ए व सी के लिए, या ये कह सकते हैं एसी के लिए, सीधा सीधा। अब हमको दूसरे बिंदु से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, ए और सी से। एसी के लिए x1 y1 x2 y2, फार्मूला में एक ही है ना, तो आप सीधा सीधा मान निकालिए। x1 बराबर कितना, 3, y1 बराबर कितना, -2, x2 बराबर 3, y2 बराबर, फार्मूला में मान रखना है। वैसे जब ए बी के लिए बोलेंगे तो आप ए में जाना और बी में जाना, बी सी की बात होगा तो आप बी में जाएंगे और सी में। आप कर लोगे, बनाओ ए बी, ए सी और बी सी का मान निकाल के दिखाओ। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी आप पढ़ने वाले हो वो है 3, 4 बिंदु, 3, 4 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब वो प्रश्न को जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसमें हम मान किसका निकाले, है ना। तो मान किसका निकाले, ये आपको एक बिंदु से दो बिंदु के बीच की दूरी निकलने वाला है नहीं, है ना। तो ध्यान समझना उसमें करना क्या है। तीसरा प्रश्न, एक बिंदु हमको क्या दिया है, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, 3 और 4, 3 और 4 नहीं, 3, 4। दूसरा बिंदु जो दिया है वो कौन है, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। अब मुझे बताओ, मान लो पहला बिंदु हमने मान लिया P और मूल बिंदु का मान लो हमने मान लिया O, या मान लो हमने मान लिया Q। चलो, तो Q जो है कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। और आपको कल बताया था कि मूल बिंदु के निशान तो नहीं दिए निशान, तब भी आपको समझ जाना है कि इसका मान क्या होगा, 0, 0। नहीं आया समझ में। तो मूल बिंदु के निशान हमको मिल गया 0, 0। पहला बिंदु मिल गया हमको 3, 4। अब बताओ x1 का मान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, x2 का मान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, y2 का मान क्या मिलेगा, y1 का मान क्या मिलेगा। अब समझ में आ गया आप लोग को, वरना मान रख के आते हो x1 x2 y1 y2 खुशी के मारे। हाँ हाँ, अरे देखोगे ऐसे लगेगा, अरे हम लोग पता अच्छे। अब देव दनादन दादा x1 y1 x2 y2 बजाय x1 x2 y1 y2। अब फार्मूला लगा दिए, एकदम बढ़िया से चल रहा है। लास्ट में उत्तर भी आ गया, घर जा रहे हो खुशी खुशी, अरे मैं तो सही बनाया हूँ। और घर में जाके बात मिला, या मोर को उत्तर 5 आना रही से आगे अलग, कैसे अलग नहीं उसने होता है, तो ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी। अब फिर से समझो क्या क्या आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसमें। PQ के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बस मान रखेंगे हम x2 का मान 0, x1 का मान का प्लस y2 का मान, y1 का मान का 0 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा,
ऋण 3 आता है, धन 0 में क्या घटाएंगे तो का वर्ग। ऋण 3 का वर्ग क्या होता है? अब आप लिखोगे ऋण 9, क्या होता है? ऋण कहां गया? ऋण का वर्ग मतलब यदि ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम है तो धनात्मक, तो वर्ग मतलब घात तो सम है, मतलब ऋण का वर्ग क्या हो जाएगा? धन। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। 9 और 16 मिला के 25। अब यदि आपको ये पता होगा कि 5 का वर्ग 25 होता है करके ना, तो आप डायरेक्टली इसको 5 में 5 ना करके सीधा 5 इकाई लिखोगे। इसीलिए आप लोगों को मैं बोला हूं कि आप 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद रखो, ठीक है? जो आप करोगे नहीं मुझे पता है, तो ढूंढते रहना वहां पे जाके 25 इसका वर्ग है, ज्यादा हुआ तो किसी से पूछ लेना, ठीक है? बताने के लिए खड़े रहेंगे वहां पे सबके सब। आप इसमें भी हाँ बोल रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सब कंप्लीट। आप जो इधर का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो हमने फार्मूला लगाया सेम फार्मूला इसमें भी लगना है, लेकिन अब फार्मूला हम केवल एक बार लगा रहे थे, इधर आप फार्मूला 2 बार लगेगा। अब वो कैसे लगेगा उसको सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बताओ? चल बता रहे। यदि P A बराबर PB हो तथा बिंदु A और B के निर्देशांक अंततः 2 और 0 और ऋण 2 और 4 को और P y अक्ष पर स्थित हो तब B के निर्देशांक क्या है? P कौन सा अक्ष में स्थित है बोले है? y अक्ष में। एक बिंदु P है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। बात समझना, A का निशान तो वहां पर दिया है, क्या दिया है? 2 और 0। B का निशान भी दिया है, क्या क्या दिया है? -2 और 4। P जो है वो कौन से अक्ष में स्थित है? y अक्ष। तो ये कंफर्म हो गया, P का एक मान रहेगा 0, जो पहला वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि y अक्ष में यदि वो स्थित है तो उसमें का x मान क्या रहता है? 0। मान लो कह देता है ये x अक्ष में स्थित है, तो आप सीधा सीधा y का मान 0 रखते हैं, तो यहां पर x ना रख के डायरेक्टली हम क्या रखेंगे? 0। और मान लो y अक्ष में, तो y का मान हमने क्या रख दिया? y। क्या बोला, समझ में आया? ये 0 और y कहां से आया पता चला? P का निशान नहीं दिया गया है, लेकिन P का निशान में आपको बोला गया है कि वो कौन से अक्ष में स्थित है? y अक्ष। y अक्ष में स्थित है मतलब कंफर्म हो गया कि उसका x मान क्या रहेगा? 0। बचा कौन हमारे पास? केवल y। ये दिया नहीं, इसको हमने मान लिया। दूसरा बिंदु कौन है? ठीक है, अब सुनो, बोला गया है PA दिया है ना, दिया है PA बराबर में PB। शुरुआत में दिया है PA बराबर PB, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या है? बराबर। तो पहला काम हमारा रहेगा PA के लिए निर्देशांक या मान निकालना। तो PA के लिए बताओ x1 का मान क्या होगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि शुरुआत में कौन है? P, बाद में कौन है? A। तो आप केवल इस पर फोकस करो, इससे मतलब रखो फिलहाल। तो x1 y1, x2 y2, समझ आया? PA के लिए केवल हमको इन दोनों को के बीच की दूरी निकालना है, तो x1 का काम कौन करेगा? 0। y1 का काम कौन करेगा? 1। x2 का काम कौन करेगा? कौन करेगा? 2। y2 का काम कौन करेगा? ये लो, अभी हमने किसके लिए निकाला? केवल PA के लिए। और कौन बचा? PB। तो PB के लिए बताओ x1 का मान क्या होगा? PB क्या होगा? 0। y1 का मान, x2 का मान, इसके बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऋण 2। y2 का मान, वेरी गुड। अब हमने सबका मान प्राप्त कर लिया। अब फार्मूला में मान रखेंगे। देखो, क्योंकि PA बराबर कौन है? PB, तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएगा, इसके लिए भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाना है। तो क्या होना है? PA के लिए बीच की दूरी किस सूत्र बताओ? वही तो लगना है, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। एक इसके लिए सूत्र लगा, PA के लिए बीच में क्या लगा है? बराबर। PB के लिए लगाओ, PB का
फिर से वही x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का। अब आपको मान इसके लिए देखेंगे तो यहां पर जाएंगे, इसके लिए जब रखना होगा तो यहां पर रखिए। चलो एक काम करना, शुरू में ही करनी से करनी को क्या कर देना, कड़ा देना, क्योंकि वर्ग इधर जाके करनी इधर जाके क्या बनता वर्ग, और वर्ग और करनी दोनों क्या हो जाता है कर जाता। जब भी क्वेश्चन में आपको दोनों साइड करनी मिले तो शुरुआत में करनी को क्या कर देना काट देना। ठीक है, अब मान रखो x2 का मान देखो, इसके लिए चल रहा है ना, x2 का मान क्या है 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। x2 माइनस x1 का मान क्या है 0, तो 2 माइनस 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y पूरे का वर्ग बराबर। अब यहां पर मान रखो, देखो ऋण 2 माइनस में 0 पूरे का वर्ग प्लस 4 माइनस y पूरे का वर्ग। ठीक, चलो भाई 2 में 0 घटाएंगे तो कितना आता है, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, केवल आएगा क्या 2 का वर्ग प्लस 0 में y घटाएंगे तो माइनस y का वर्ग बराबर ऋण 2 में 0 घटाएंगे तो ऋण 2 का वर्ग। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, ये आपको देगा फॉर्मूला a माइनस बी पूरे का वर्ग। a माइनस बी मतलब a के जगह क्या रखना है 4, b के जगह क्या रखना है y, तो a माइनस बी पूरे के वर्ग का सूत्र क्या होता है प्लस a का वर्ग प्लस, वेरी गुड, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। पूर्ण वर्ग में बार बार हम फॉर्मूला यूज किया है, अब मिस्टेक ना हो। तो a का वर्ग मतलब हम किसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग माइनस 2, a मतलब 4, b मतलब y, धन b का वर्ग मतलब y का वर्ग। a का वर्ग माइनस 2ab धन b का 2 का वर्ग कितना होता है प्लस ऋण y का वर्ग होगा मतलब y का वर्ग। ऋण का वर्ग क्या होता है, खत्म हो गया। ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, ऋण 2 चौक 8 y प्लस y का वर्ग। अब आप y वाले को एक साइड रख दो, जिसमें y नहीं उसको एक साइड। ठीक, तो इधर पहले से क्या ये उधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाले भी इधर आएगा। अब इधर कौन बचा है y का वर्ग, माइनस वाले इधर आके प्लस 8y प्लस वाले माइनस 4 और 16 रहने दो, चाहो तो जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस इधर आके माइनस, माइनस प्लस होने के कारण ये भी माइनस प्लस होने के कारण क्या बचा 8y बराबर 16। किसका मान निकालना है हमको, y के साथ 8 गुणा कर रहा है, क्या करेगा 16 के बटा में 8 एकम 8 दूनी कितना आया। अब ये y बराबर 2 हमारा आंसर तो कौन है, अतः बिंदु P का निशान बड़ा नहीं है, बता रही है बिंदु P का निर्देशांक। हमारा टारगेट है P के निशांक निकालना, लास्ट में बोला ना P के निशांक, लेकिन हमको P के निशांक में ना एक मान 0 पहले से मिला हुआ था, अज्ञात राशि कौन था केवल y, तो हमारा मेन टारगेट था y का मान निकालना। तो ये आ गया 0 और ये आ गया 2, होगा या है ये हमारा आंसर। कर लोगे, अरे बनेगा कि नहीं रे जानवर लोग। अब आगे एक क्वेश्चन इसके जैसे बनेगा, उसमें एक की, अरे यार क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है सुन लो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में ना ये नहीं बोला गया कि पी ए बराबर पी बी, उसमें केवल बोला गया पी से ए व बी की दूरी क्या है बराबर है, समान है। बनेगा ऐसे ही सेम टू सेम, ऐसे ही रख के आप बना के लेके आओगे।